जय हिंद दोस्तों। कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के एक स्टेटमेंट जारी किया था और आपको पता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे कैश कांड सामने आए थे और कैश कांड सामने में दावा किया जाता है कि 15 करोड़ रुपए जले हुए मिले जस्टिस यशवंत वर्मा के स्टोर रूम में, जो उनके घर का ही हिस्सा है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जिरह करने वाले कपिल सिब्बल स्टेटमेंट जारी करते हैं उस भ्रष्टाचारी जज के लिए कि सबसे अच्छे और सबसे ईमानदार अगर कोई जज है तो वो है जस्टिस यशवंत वर्मा। यह स्टेटमेंट जारी कर दिया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने जो रिपोर्ट जारी किया है, जो आदेश दिए हैं, उस आदेश को देखने के बाद मैं दावा कर सकता हूं कि जो यशवंत वर्मा के ऊपर आरोप लगे हैं, इस्तीफे के बाद गिरफ्तारी तय है। और यह बात क्यों कह रहा हूं इतनी पुष्टि से, क्योंकि दोस्तों मानसून सत्र आने वाला है और 21 जुलाई से शुरू हो जाएगा। महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू हो रही है। जैसे महाभियोग प्रस्ताव शुरू होगा वैसे ही यशवंत वर्मा का इस्तीफा, फिर उसके बाद सीधा गिरफ्तारी, ये पूरी तरीके से दावा किया जा रहा है। जो कैश कांड हुआ था उसकी जो वीडियो लीक हुई वो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के पास भेजा गया। वो वीडियो आप सब ने भी देखी होंगी, लेकिन जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें मेंशन है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच ने, जरा देखिए स्टेटमेंट क्या दिया। जो ये सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की कमेटी है, उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश की है। दोस्तों ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं और ये सिफारिश 64 पेज की है। ये रिपोर्ट में पूरी तरीके से जो जो तथ्य जो सामने आए हैं वो उसके कुछ फैक्ट्स आपको दिखाऊंगा। और ये जो 64 पेज की जो रिपोर्ट है, इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को भेज दिया गया है। यानी ये दावा जो कर रहे थे कपिल सिब्बल कि जस्टिस यशवंत वर्मा बिल्कुल ईमानदार हैं, नीट एंड क्लीन है, ये दावा पूरी तरीके से गलत साबित हो गया। ब्लैक कोट पहन करके अगर अदालत में सफेद शर्ट पहन करके सफेद झूठ बोल ले लोग, तो फिर उसको वकील नहीं कहते हैं। उसके लिए आपको साबित करना पड़ता है। और जब महाभियोग आएगा 21 जुलाई को मानसून सत्र में, तो देखिएगा जेल का हर कोना गवाह बनेगा जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के। अब कैसे सिब्बल फंस चुके हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के फेवर में स्टेटमेंट देकर के, जरा देखिए कि रिपोर्ट जो जारी की गई है, ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में आप देखें तो एक वीडियो क्लिप सेंड किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और वही वीडियो का रिपोर्ट बना करके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को भी भेजा गया है। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे मानसून सत्र होगा एक बड़ी कार्रवाई जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर होगी। ये दावा पूरी तरीके से किया जा रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया। क्या आदेश दिया? कि सबसे पहले जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाया जाए। और जस्टिस यशवंत वर्मा के समर्थन में बात करके कपिल सिब्बल पूरी तरीके से फंस चुके हैं। और कैसे फंसे? जो वीडियो लीक हुई, जो फुटेज लीक हुई नोट जलने के, उसके मामले में। अब उस वीडियो के पीछे की कुछ सच्चाई है जो सामने आ रही है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो ये देखिए, आपकी दारू की बोतलों से फैली थी नोटों में जो लगी आग थी, उसमें प्लास्टिक की पन्नियों में गड्डी थी, ये बताई जा रही है। ये खुलासा हुआ है दोस्तों कि जितने भी जो नोट जले हैं वो प्लास्टिक की पन्नियों से ढके हुए थे और उसी प्लास्टिक के पन्नी में आग लगी और पूरा नोट जल गया। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग बुझाने वाले ये फायर फाइटर ने बड़ा खुलासा किया है। और ये फायर फाइटर ने यह भी बताया कि ताला तोड़ करके मुझे अंदर घुसना पड़ा। ऐसी स्थिति, ऐसा आलम था। अब सवाल ये उठता है कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा ये स्टेटमेंट जारी करते हैं कि पता नहीं मेरे स्टोर रूम में किसने पैसे ला करके रख दिए,
जब स्टोर रूम में किसी और ने पैसे ला करके रखे तो फिर स्टोर रूम में ताला कैसे लगा दिया आपने? फायर फाइटर का ये खुलासा है। अब जरा समझिए इस चीज को। स्टोर रूम आपका, कैंपस में स्टोर रूम आपका, स्टोर रूम में ताला लगाया आपने। ये तो साबित हो जाता है जब स्टोर रूम में ताला लगा है तो इसका मतलब आपके ही किसी लोगों ने या आपका ही वो पैसा है जिस कारण से वो ताले लगे हैं। हमारे घर में बिना अनुमति के कोई दूसरा कैसे ताला आकर के लगा सकता है? जब तक आप अथॉरिटी नहीं देंगे, जब तक वो आपके घर का सदस्य नहीं है, कैसे वो ताला लगा देगा? तो फायर फाइटर ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया जिस कारण से कपिल सिब्बल पक्ष दे करके जो यशवंत वर्मा का ये पक्ष लूट रहे हैं और पूरी दुनिया में ये फैला रहे हैं कि भैया यशवंत वर्मा तो बहुत ईमानदार जज हैं, ये पूरी तरीके से फंस चुके हैं। अब जरा देखिए आप, एक और अजीब बात सामने आई है दोस्तों, ऑफ इंडिया की ये खबर है। जब इतनी बड़ी घटना हो गई हाईकोर्ट के एक जज के घर पे, तो जस्टिस वर्मा और उनके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज तक नहीं कराई। आप सोचिए, एक न्यायिक अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं दी। यह बड़ा ही विचित्र व्यवहार लगा। एक हाईकोर्ट का जज के घर में 15 करोड़ कैश मिलते हैं दावा के अनुसार, आप किसी बड़े अधिकारी या थाने में जाकर के शिकायत दर्ज नहीं करेंगे? आप कानून की बात करते हैं, कानून की पढ़ाई आपने करी है, जब अपने ऊपर आया तो आप कानून भूल गए। अब कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर कि क्या अंदर ही अंदर झोल चल रहा था, कुछ डर था, कुछ खौफ था, जिस कारण से आप इतना बड़ा जीवन में त्रासदी होने के बाद आपने एक शिकायत तक दर्ज नहीं करी। अभी यही नहीं, मामला ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा केस में एक जांच समिति का गठन किया दोस्तों, और 55 गवाहों से पूछताछ भी की गई। इसमें जस्टिस यशवंत वर्मा की बेटी भी शामिल है, और समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि गवाहों, वीडियो और आंकड़ों में यह साबित होता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली वाले घर के स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में नकदी, खास करके 500 रुपए के नोट मिले। अब बताएं, यह रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। अब क्या कहेंगे कपिल सिब्बल? नकली नोट के बारे में कह रहे थे कुछ दिन पहले कि नकली नोट रख दिया गया, नोट असली नहीं है। यहां तो क्लियरली आंकड़े बताए जा रहे हैं, वीडियो फुटेज दिखाई गई है, सारा डेटा जो लीक हो गया, इसमें दावा किया जा रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के स्टोर रूम के अंदर 500 के नोट जले जले मिले हैं। ये पूरी तरीके से एक ऐसा मामला सामने आ गया है जो देश को झकझोर देने वाली बात है, जो देश की जनता के चप्पलें घिस जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में जाकर के इंसाफ की गुहार लगाते लगाते इंसाफ नहीं मिलता, और मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ तारीख। लेकिन एक हाई कोर्ट के जज के घर में अगर ये पैसे कहां से आए, किस तरीके से आए, किस सोर्स से आए, किस करप्शन का पैसा है, ये तो जांच का विषय है। जब कमेटी का गठित हो गया है तो ये आगे बहुत ज्यादा पेचीदा होने वाला है मामला, और इस मामले में बहुत सारे ऐसे राज सामने आएंगे जो आप सुन नहीं पाएंगे। लेकिन यह तो जग जाहिर हो रहा है कि नोट तो मिला है। अब यही नहीं, आगे आप देखें कि एक बड़ा स्टेटमेंट यह भी आता है और एक खुलासा होता है दोस्तों। जहां पे नोट जलती है वहां पे एक मिस्टीरियस आदमी दिखता है और वो कैश को हटा रहा था, और ये टाइमिंग भी बताया गया है 1 AM एंड 7 PM के बीच में। मामला पेचीदा है, तब तो पैसे को हटाया जा रहा है, कोई छुपा रहा है, ताले लगाए गए हैं स्टोर रूम के अंदर, ताला को तोड़ना पड़ा फायर फाइटर के बयानों अनुसार। तो आप समझ लीजिए कि मामला कितना ज्यादा पेचीदा है। और अभी ही नहीं, रिपोर्ट में एक और खुलासा हुआ है कि स्टोर रूम में एक शराब कैबिनेट का स्विच बॉक्स भी रखा हुआ था। अब ये किसने रखा, ये भी जांच का विषय है। फायर इंजीनियर आमिर ने यह बताया कि नोट स्टोर रूम के दाहिनी ओर पड़े थे और ऐसा लग रहा था कि प्लास्टिक की थैलियों को रखा गया था। और वीडियो में बहुत सारी चीजें खुलासा हुई हैं, और उसी वीडियो की फुटेज को आगे तक भेजा गया है, जिससे जस्टिस यशवंत वर्मा की मुसीबतें जो हैं वो बढ़ गई है। हालांकि आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।